الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत को खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत को खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। दम से यूं ही मेरे वतन की सीना, वो मेरे दम से यूं ही अस्सलामुअलैकुम जनाब। आइए आइए बैठिए। कैसे मिजाज है बदरुद्दीन साहब? जी बस अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। तालिब इल्मों ने जरा परेशान कर रखा, डिसिप्लिन कायम नहीं रखते। मैं कहता हूँ कतार बनाओ, हंसते आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, समझ जाएंगे। हम बच्चे हैं, ज़हन पुख्ता नहीं। हाँ, मैं आपकी क्लास का नतीजा देख रहा था, बड़ा हौसला अफजा। जी मेरी क्लास के 10-12 तालिब इल्म तो बहुत ज़हीन है। वो जो रशीद है ना जी, उसका ज़हन तो बिल्कुल सलमान पर गया। वही तो सलमान जी जिसने हमारे स्कूल से मैट्रिक पास किया, फर्स्ट डिवीजन में वजीफा लिया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से बीए किया और अब एमए करने के बाद एक बड़ी सरकारी मुलाजमत कर रहा है। और वो जी वो जो कबीर है, वो तो बिल्कुल सज्जाद पर गया है। वैसे ही तीखा, वैसे ही तेज और भोला भाला उसी की तरह। इसमें कोई शक नहीं है बदरुद्दीन साहब कि आपने पूरी मेहनत से, लगन से सारी उम्र स्कूल की खिदमत की है। मैं अक्सर दूसरों को आपका हवाला देता हूँ, आपकी मिसाल। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं किया। सुनार तो सिर्फ कारीगर होता है, असल चमक दमक तो सोने में होती है जनाब। वो तो ठीक है, फिर भी सोने को जेवर में ढालने के लिए, इसे पहनने के काबिल बनाने के लिए कारीगरी से बेल बूट और मुख्तलिफ डिजाइनों की शक्लें देता है। फिर सोना इन शक्लों में ढलकर दिलकश और दीदा जेब बन जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब पर अब तो बहस में पड़ गए। अब इजाजत दें तो मैं क्लास लेने जाऊं, बच्चे चाह रहे हैं वो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे बताऊं? क्या हुआ जी? खैरियत तो है ना? सब तरह से खैरियत है, बल्कि ये जरा खुशी
लिखा है, तुम में से कोई इसका मतलब बता सकता है? नहीं आता ना? मैं बताऊं, मुझे भी नहीं आता, इसलिए कि मैंने हमेशा सिर्फ आगे बढ़ने के लिए सोचा, अपने कायम रहने के लिए सोचा, अपने तसलसल का ख्याल रखा। रुक जाने, टूट जाने, मुंजमद हो जाने, ठहर जाने का ख्याल कभी मेरे दिल में नहीं आया। ये ठीक है, दरिया दो किनारों के दरमियान ही बहता है। पहाड़ की बुलंदी जमीन से उसकी चोटी तक ही होती है। रस्सी का एक सिरा है तो दूसरा भी है। आगाज और इख्तिताम के दरमियान ही सब कुछ है। फिर इसमें कोई खत्म हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, क्या हो? खामोशी, इख्तिताम। मैं ये नहीं चाहता। आज मैं रिटायर हो रहा हूं, तुमसे जुदा हो रहा हूं। मेरी एक बात याद रखना, हमेशा के लिए, बस मेहनत करते रहना। मेहनती अजमत है, मेहनती जिंदगी है। अच्छा, खुदा तुम्हें कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। खुदा क्या है जनाब, मैंने मान लिया मैं बूढ़ा हो गया हूं,
मुझे 2 दफा पहले भी एक्सटेंशन दी जा चुकी है, लेकिन जनाब आप मेरी फाइल देख लें, उसमें मेरी मुलाजमत के दौरान हर साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट लगी हुई है। बॉक्सों पर लिखा है मास्टर बदरुद्दीन शोबा तालीम में अपनी मिसाल आप है, तरक्की की सिफारिश की जाती है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसके बावजूद मैं आपके लिए महकमे को कोई जवाब तो नहीं पेश कर सकता मियां साहब। वैसे जाती तौर पर मुझे आपसे हमदर्दी है। ये जहमत आपने खामखाई की। नहीं मियां साहब, ये तो कोई जहमत नहीं है। अलबत्ता आपके वाजिबात आपको जल्दी अदा कर दी जाएंगे। रहा पेंशन तो वो भी बाकायदा मिलती रहेगी। मेरा ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। नहीं जी, परेशानी तो कोई भी नहीं है जनाब, बस एक आदत सी पड़ गई है काम करने की। मैं तो अब भी जनाब हस्बे मामूल वक्त पर तैयार हो जाता हूं। फिर घर की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, न बीवी न बच्चे। आपके मामूलात में तो जरूर फर्क पड़ गया मियां साहब। और देखिए ना, जिंदगी एक डगर से हट जाए तो उलझन तो होती है ना। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी सोचता हूं कहीं और मुलाजमत कर लूं। नहीं, रुपए पैसे के लिए नहीं, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। बस ये ख्याल था जनाब चंद बच्चे और पढ़ जाएंगे। तो फिर मियां साहब मैं यूं करता हूं कि आपके केस को रिव्यू के लिए भेज देता हूं, पर कोई हिम्मत अफजा जवाब आने की उम्मीद कम ही है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2-4 रोज लाहौर में रहने का इरादा तो है ना? जी हाँ, 2-4 रोज तो रहूंगा। तो फिर जाने से पहले मिलने जरूर आइएगा। जी अच्छा जी, अच्छा साहब। खुदा। छोटी सी गुड़िया छोटी रहेगी, मम्मी की गोद में सोती रह गई। छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। फिर गुड़िया से खेल रही हो बेटी? मैं खेल तो नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी। अस्मा बेटी, मैंने तुम्हें कई दफा समझाया है कि अब तुम बच्ची नहीं रही, माशाल्लाह बड़ी हो गई हो। बड़ी हो गई, लेकिन जाने क्यों मुझे तो बस छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं। अगर बेगम साहबा तुम्हें गुड़िया से खेलते हुए देख लेती तो फिर शामत आ जाती। अच्छा अब चलो डाइनिंग रूम में, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटी, वाह, और कौन कौन है? तुम्हारे अब्बू, भाई असद, आमिर और तुम्हारी अम्मी। आओ मेरी बच्ची आओ। नहीं, मुझे खौफ आता है, नहीं जाऊंगी वहाँ। उन बड़े बड़े लोगों में जिनमें मैं छोटी सी गुड़िया हूँ, नहीं जाऊंगी मैं। जिद नहीं किया करते हो आसमा बेटी, वो तुम्हारे अब्बू और अम्मी है, कोई गैर तो नहीं है। आओ मेरी बच्ची आओ। नहीं जाऊंगी मैं। फिर वही जिद, ये अच्छी बात नहीं आसमा बेटी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ वहां लेकर जाऊंगी। आ जाओ। बेटी प्लीज। मैं तो तेरी बेटी हूं ना, मुझसे तो खौफ नहीं आता तुझे। मैं तेरे साथ वहां बैठूंगी। आजा, आ मेरी बच्ची, आओ मेरी जान। अब तो बात पे बात पर खफा हो जाते हैं। आमिर अभी छोटा है, क्या हुआ अगर फैक्ट्री के कामों में दिलचस्पी नहीं लेता, समझ जाएगा खुद ही। तेरे दो
मैंने आपको बताया ना, ये बिजनेस मेरा फील्ड तो नहीं है। अब्बू आप मुझे पार्ट जाने दीजिए, मैं बिजनेस में आपका पार्टनर बनूंगा। भाई तुम पार्टनर नहीं बनोगे, ओनर बनोगे, ओनर। अभी बताओ, वो तुम्हारी मम्मी कह रही थी और तुम्हारे जो नए मास्टर आए थे ना, वो भी कल गायब हो गए। जाते हुए कह गए थे कि आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए तो कोई रस्तों ही आएगा। अच्छा भाई, रस्तों भी ढूंढ ही लेंगे। तो मैं चला, आज क्या देर हो गई। अरे हमारी बेटी आसमा आ गई। हेलो, क्या सो रही थी तुम अब तक? मैं जाऊंगी। छोटी आपा, हमारे पास भी आके बैठो ना, आओ हमारे से नाश्ता करो। हाँ छोटी आपा, नहीं तो मैं जिन का मार्क पहनकर तुम्हें डराऊंगा। जिन? वो बड़े बड़े दांतों वाला? नहीं नहीं, वो मुझे खा लेगा। असद, तुम बहुत बेवकूफ हो, हमारी बेटी को डरा दिया तुमने। मेरा जी चाहता है मैं उनको थप्पड़ मारूं। ना, किसी को न मारना। आओ बेटी, बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आओ, चलो, आओ बैठो। अबू, अबू प्लीज मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। जी मैं भी आया हूँ। हाँ हाँ सब बेटे, तुम ऐसे करो, बस्ता लेकर कार में चल के बैठो, मैं भी आती हूँ। हाँ ये असद को छोड़ के घर ही वापस आने का इरादा है या? नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज हाउसवाइफ क्लब की मीटिंग है, मगर ज्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी आ जाओ। ये तुम अपनी सोशल एक्टिविटीज को कुछ महदूद नहीं कर सकती तारा? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझती हूँ सज्जाद डियर। तुम चाहती हो कि मैं घर की चार दीवारी में घुटन का शिकार हो जाऊं। घुटन? हमारे घर में किस चीज की कमी है? और फिर तुम्हारी तवज्जो की मोहताज तो सबसे ज्यादा आसमा है। देखो सज्जाद डियर, आसमा को कोई बीमारी नाहक नहीं है, बड़े से बड़े माहिर का यही ख्याल है। लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा ओ नहीं। सज्जाद डियर, बोल नहीं करो। देखो अगर दिन का आगाज मुस्कुराहटों से किया जाए तो फिर सारा दिन खुशगवार कट जाता है। ओके नाउ हैव अ गुड डे। आइए चले। मम्मी वो सब गाड़ी में बैठे भूल के जा रही हूँ। बेजी जरा आप आसमा को नाश्ता जल्दी से दे दीजिएगा। हाँ चलिए अबू। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी। आसमा बेटे, अपने अब्बू के साथ दफ्तर चलोगे? वहां से फिर थोड़ी देर बैठेंगे, सैर करने चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जरूर चलूंगी। पता है, इतने दिनों से मैं बाहर नहीं गई ना, तो जब मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ ना, तो दरख्तों की कितारें और वो नीला आसमान और छोटे छोटे घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा, मैं जरूर चलूंगी आपके साथ। हाँ जरूर। लेकिन बेटे वो मुझे याद आया, मेरी तो एक मीटिंग है आज। तुम मेरे साथ ले गया तो तुम वहां बैठ के बोर होगी। अच्छा यूं करते हैं कि मैं आज शाम को जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, फिर तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, वहां से सैर करेंगे। ठीक है? अच्छी बात, मैं शाम को आऊंगा, तुम तैयार रहना। खुदा हाफिज। आप भी हो ना बेटे? खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज। नाश्ता ठंडा हो गया है, मैं अभी गर्म कर कर लाती हूँ। तुम ये दूध जरूर पी लेना बेटी। नहीं मुझे सॉरी, मैंने गुजारिश की है कि मिस्टर सज्जाद दफ्तर तशरीफ नहीं लाए। जी मैंने आपका मैसेज नोट कर लिया है, आती हुई बता दूंगी। जी बेहतर। कई लोग तो कूल मगज होते हैं, समझाते जाओ पर समझते नहीं। हाँ, मेरे भी बहुत से तालिब इल्म इसी जुमरे में आते हैं।
हर तरीके से उन्हें मैं सबक ज़हन नशीन कराता हूँ। जवाब मांगो तो कोरे कागज की तरह चिट्टे सफेद, न खिद न कम में। पर सज्जाद पुत्र ने मेरी लाज रख ली। हाँ, पहले भी शायद आए थे यहाँ। हाँ, कोई साल 1.5 साल की बात है, नहीं 3 साल हो गए। मेरी मुलाजमत की एक्सटेंशन का केस था, तब तो दफ्तर कुछ खाली खाली था, अब भरा भरा है। हाँ, बिजनेस ठीक हो रहा है। जहानत, मेहनत और सब्र, ये 3 वो जीने हैं पुत्र जिसमें से गुजर जाओ तो कामयाबी मंजिल बनती है। यही मैं सज्जाद पुत्र से कहता था। सॉरी मिस्टर फताह, फिर मुझे देर हो गई। आप कब आए? आप बड़े देर से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो भैया इनके लिए चाय बिस्किट वगैरह हमारे भैया जी आए हैं। जी बेहतर साहब, वो मीटिंग। हाँ भाई, मीटिंग पहले निपटा लो सज्जाद मियाँ, काम में कोताही अच्छी नहीं होती। मैं यही बार आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरी बात में हो जाएगी। मिस रफत, आप लंच के बाद का वक्त मीटिंग के लिए रख लीजिए। जी ओके, जी। आइए ना जी। यहाँ से चलाइए। मेहरबानी। वैसे आप जब भी मिलते हैं मियाँ जी, वक्त पीछे की तरफ लौट जाता है। एक अरसा ही हो गया, गांव में जाने का वक्त ही नहीं मिला। और मियाँ जी वो स्कूल का क्या हाल है? स्कूल वैसे का वैसा ही है सज्जाद पुत्र, बस वहां मैं नहीं हूं। आप नहीं है? ओह अच्छा, आप रिटायर हो गए। चलिए मियाँ जी, अब तो आपके आराम करने के दिन। हर कोई यही कहता है सज्जाद, पर मेरी समझ में नहीं आता ये आराम क्या चीज है। भाई, जब तक कोई बंदा काम करने कायल है उसे काम करना चाहिए। अच्छे भले आदमी को नाकारा समझकर रिटायर कर देते हैं। मियाँ जी, आप अपने हवाले से ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, घर बार हैं, औलादें हैं, और देखिए उनकी शादियां करनी होती हैं और बहुत से बखेड़े होते हैं जिंदगी के, और फिर इन सब चीजों को तरतीब में करने के लिए वक्त दरकार होता है। तुम भी ठीक कहते हो। चल, मान लिया मैं रिटायर हो गया, अब बताओ मैं क्या करूं? आप मियाँ जी, आप ऐसा करें कि कोई किताब लिख लें अच्छी सी, अहम किस्म की कोई किताब। ये चलिए छोड़िए, किताब भी नहीं, स्कूल खोल लिए, तालीम की तालीम, बिजनेस का बिजनेस। सज्जाद पुत्र, मैंने कभी तालीम को बिजनेस नहीं समझा। माफी चाहता हूं मियाँ जी, वैसे आपको परेशानी किस बात की है? देखिए ना, आप मेरे पास रहिए, जब आपका दिल चाहे फिर उसके बाद, या अगर आप घबरा जाएगा तो गांव चले जाइएगा। ये तुम खुद ही चले जाए। प्यून जरा पोस्ट ऑफिस तक गया है। हाँ। चीनी कितना मिया जी? हाँ, बूढ़े लोग बेटी कम चीनी पीते हैं, जरा मेहरबानी। हेलो, यस जी जी, होल्ड ऑन सर, आपका फोन। जी सज्जाद, जी लतीफ साहब, जी मैं बोल रहा हूं। समझ गया, बेहतर, ठीक है ठीक है, कल सुबह 10 बजे का वक्त रख लेते हैं। जी हाँ, मैं इंतजार करूंगा आपका। हाँ, आप आ जाइएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ये बिजनेस के भी 100 बखेड़े होते हैं मियां साहब। वैसे सज्जाद पुत्र, तिजारत में है बड़ी बरकत, बशर्ते के उसूलों पर तिजारत की जाए। लेकिन मियां जी, यहाँ तो उल्टा ही मामला है, यहाँ तो उसूलों की तिजारत हो रही है। घाटे का सौदा है, कब तक चलेगा? अच्छा, है तो वैसे घाटे का ही सौदा मियां जी, मगर अब क्या किया जाए। अच्छा सज्जाद पुत्र, बड़ी मेहरबानी। लो, मैं अब चलता हूं। वो मियां जी, मैंने कुछ सोचा था। क्या सोचा सज्जाद मियां? बात बड़ी हल्की सी है, आपको नागवार भी गुजर सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मेरा एक छोटा बेटा है असद। अच्छा, मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। हाँ। अगर
आप इसकी जिम्मेदारी संभालने बहुत नालायक है। अच्छा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा बेटा असद तुम्हारी तरह होनहार और ज़हीन होगा। और मुझे खुशी हुई है कि तुमने मेरे लिए कुछ सहारा तलाश किया। लेकिन सज्जाद पुत्र, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मियां जी, मुझे पहले ही खदशा था कि कहीं आप महसूस न कर जाएं इस बात को। बखुदा यकीन जानिए कि मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, और ना ही इसमें कोई ऐसी बात शामिल है कि चूंकि आपने मेरा कैरियर बनाने में मेरी मदद की इसलिए मैं। यह तो बात सिर्फ ये है कि मेरे बेटे को अगर आप जैसा उस्ताद मिल जाए तो इससे बेहतर आप बताइए क्या हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अगर यदि जरूरत है तो ऐसा करेंगे जी कि मैं ताहिरा को टेलीफोन कर दूंगा, आपके बारे में बता दूंगा। आप घर तशरीफ ले चलिए, मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ। ठीक। मिस्टर रफत, जरा ड्राइवर से कहिए कि मियां जी को घर छोड़ा है। ठीक है, हाँ जल्दी कहिए जरा। मियां जी, ताहिरा मेरी बीवी का नाम है। अच्छा, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम आमिर है। ठीक है, लो मैं फिर चलूं। हैं? हेलो सर। हेलो अमन, तू भी दोस्तों के साथ नहीं गए? दोस्तों के साथ मैं जाना तो चाहता था लेकिन नहीं गया। इसलिए कि वो सब महज थोड़ी देर तक तुम्हारा साथ देते हैं। हाँ साहब, और इसलिए भी कि वो सब लोग जमीन पर घूमते हैं जो गोल है, जहाँ से चलो वहीं वापस आ जाओ। और फिर मैं तो हवाओं में उड़ना चाहता हूँ। मालूम होता है तुम्हारी तबीयत खासी खराब है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। अरे शहर, मैंने तहैया कर लिया है कि मैं पायलट बनूंगा। अच्छा, तो ये बात है? जी, ये बात है। और फिर जब एक रोज तुम मुझे मिलोगी ना तो मैं तुमसे कहूंगा मुझसे मिलिए, मैं हूं कैप्टन आमिर। और जब भी आप बाहर सफर करेंगी तो मैं बहुत बड़े त्यारे को कमांड कर रहा हूँगा जो मेरे इशारे पर परवाज करेगा, मेरे इशारे पर उतरेगा। वंडरफुल। और मैं आपको सफर के दौरान मुखातिब करूंगा। ख्वातीन और हजरात, अस्सलाम वालेकुम। कैप्टन आमिर आपसे मुखातिब है। इस वक्त हमारा त्यारा 10,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज कर रहा है। मौसम खुशगवार और हवाओं का रुख मौफिक है। हम इंशाल्लाह आध घंटे तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गुड, अच्छी रिहर्सल है। ओहो, बिसार मैं सीरियस हूँ। आमिर, मैं सोच लेने से या सीरियस हो जाने से मंजिल तो हाथ नहीं आती। हाँ सर, ये तो मुझे पता है कि पायलट बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा आमिर साहब, जरूर मेहनत कीजिएगा, मगर पायलट बनने की खुशी में कहीं अपना पीरियड मत मिस कर दीजिएगा। क्या मतलब? अरे ये तो बातों बातों में भूल गया कि प्रोफेसर क्लासरूम में आ चुके। ओके, फिर मिलेंगे। हाँ, खुदा हाफिज। अच्छा साजी, मैं समझ गई। वो साहब जी ने आपके बारे में टेलीफोन करके हमें इत्तला दे दी थी, लेकिन बेगम साहबा घर पे नहीं है, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि आपको ठहराने के लिए कौन सा कमरा देना है। आप बेगम साहबा के आने तक यहीं ठहरिए इस कमरे में। बैठिए, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वो घंटी लगी है, उसे बजा दीजिएगा। मुझे जरा खाना पकाना है। ठीक है, आप अपना काम करें। कौन है? कौन है भाई? कौन है? बेटी, तुम इतनी बड़ी होकर यहाँ छुपी हुई हो, क्या हुआ तुम्हें? पता है क्या हुआ है? मैं ना अपने कमरे में थी, मैं डर गई तो यहाँ आ गई और फिर सोफे के पीछे छुप गई और आप आ गए। डर गई ना? किससे? तुम हो कौन बेटी? छोटी आपा। छोटी आपा? तुम्हारा नाम आसमा है बेटी? हाँ, मुझे तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे बारे में बताया था, पर वो तो कह रहा था तुम उसकी बड़ी बेटी हो, उसके दोनों बेटों से भी बड़ी हो। तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है, बिल्कुल बच्चों जैसा। बताऊं? छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, बस छोटी हूँ, मम्मी की गोद में सोती रह गई। बुजुर्गों से मजाक नहीं किया करते बेटी,
मुझे भी शरारतें अच्छी लगती हैं, जरूर करनी चाहिए, पर मौका मैल देख कर है। अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरा नाम मास्टर बदरुद्दीन है। मैंने तुम्हारे अब्बू यानी सजाद मियां को पढ़ाया है, तालीम दी है, जब भी तो वो इस काबिल हुआ। चलो उठो मेरा बेटा, अब जाके जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो। चलो शाबाश। तू ऐसी ही रहती हो? देखो, इसे ना बताना मैं यहाँ हूँ। ये तो मुझे ढूंढ लेगी। कहाँ मैं क्या करूँ? मुझे छुपा ले। ये तू ऐसी हरकतें कर रही है, मको जैसी है। देखिए, प्लीज अब बताइएगा नहीं, मैं ना मौका पाती ही चली जाऊंगी। हाँ प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। तो आपको भेजा है सज्जाद ने? जी 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 बैठिए ना। शुक्रिया। हाँ, घर पसंद आया आपको? जी माशाल्लाह। सज्जाद ने फोन पे बताया था कि वो आपके शागिर्द रहे हैं। चलिए अच्छा हुआ, अब वक्त पर आ गए। असद ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। बड़ा ही शरीफ लड़का है और कुनज़हन भी है, कुल बाप पर गया है। भेजिए जरा, असद को भेजिएगा जल्दी से। मुझे भी लंच पर भी जाना है। अब चलिए मैं खुद ही बुलाती हूँ। हाँ बेटे जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं तुम्हारी माँ को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ छुपी हुई थी। जाओ शाबाश। बिल्कुल नहीं बताइएगा। हाँ नहीं बताओ। जाओ शाबाश जाओ। मैं चली जाती हूँ अपने कमरे में। ओह मम्मी, मुझे नहीं पढ़ना वरना। चलो, जब मैंने बिजनेस करना है तो पढ़ाई में क्यों मगज खपाऊं? ये लक्षण देखे आपने इस लड़के के? देखो सर, हम घेर गार के तुम्हारे लिए उस्ताद लाते हो, तुम उन्हें भगा देते हो। अब खबरदार जो इनसे तुमने बदतमीजी की, समझे? मैंने आपका कमरा बेजी से कह के ठीक करवा दिया है। आप यहाँ बिल्कुल आराम से रहिए, किसी किस्म की कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। मुझको जरा लंच पे जाना है। मम्मी जी इस वक्त नहीं करो। चलिए पढ़ाइए। तुम अभी स्कूल से आए हो शायद? जी। तो बेटे ऐसे करो, पहले जाके मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खाओ, फिर आराम करो। खेलना चाहो तो खेलो, पर ठीक 4 बजे पढ़ने के लिए आ जाना। पहले उस्ताद तो ऐसे नहीं थे। मैंने तेरे बाप को नहीं पढ़ाया था ना पर याद रखना, ठीक 4 बजे। अच्छा जी, आ जाऊंगा। इस घर का निजाम खासा बिगड़ा हुआ है। तो आप क्या सुधारने आए हैं? एक बात बताऊं बदखुदा, ये जो बदनजमी है ना, इसे बाहर का कोई आदमी ठीक नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ के रहने वालों को ये तवक्को करनी चाहिए कि कोई मुआवजा होगा और सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। भाई जो कुछ भी करना है ना, अपने तौर पर ठीक करना पड़ेगा। किबला, ये जिस बदनजमी का जिक्र आप कर रहे हैं, ये जो हमारे घर में है ना, हमें अच्छी लगती है। बाय द वे, आप कभी रहे हैं ऐसे घर में? नहीं, आपका तो तजुर्बा ही नहीं है। आपका काम है महज रटी रटाई चीजों को दूसरों तक पहुंचाना। 100 पहुंचा दीजिए, बाकी हम जाने और हमारा घर, समझे? अच्छा, तुम कहते हो तो मैं अल्लाह ताल्लुक ही रहूंगा बेटे। मुझे आमिर कहते हैं। तुम्हारा बाप मुझे मियाँ जी कहता है और मैं उसे सज्जाद बेटा, सज्जाद पुत्र कहता हूँ। इसी निस्बत से मैंने तुम्हें भी बेटा कह दिया। लेकिन देखिए, मेरे अब्बू से आपका जो सलूक या रवैया है ना, आप उस सलूक की मुझसे तवक्को नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मैं आपकी इज्जत जरूर करता हूं, वो भी इसलिए कि मेरे अब्बू आपकी इज्जत करते हैं। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। इतनी इज्जत अफजाई का शुक्रिया आमिर मियाँ। आप
आपको मुझसे मिलना है? जी मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। अच्छा, वो 2 रोज पहले आप ही ने फोन किया था? जी मैंने फोन किया था। अच्छा, सुनाइए, आपका रिसाला कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, बस आपकी सरपरस्ती चाहिए थी। जी हाँ, देखिए ना, अगर मेरी वजह से किसी का काम मिल जाए तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी, और फिर अगर जज्बा तामीर हो तो फिर तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं रहती। इरशाद फरमाया जी, तो इजाजत हो तो मैं आपसे चंद सवालात कर लूं? जी जी हाँ, कीजिए। आपके ख्याल में हमारे मुआशरे में जी औरत का किरदार किस तरह का होना चाहिए? औरत का किरदार, देखिए मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा माशरा बना कैसे है। जी, और फिर इसमें औरत का किरदार क्या है। तो मेरी जाती राय तो ये है कि हमारे माशरे में माशरे से पहले घर जो है वो एक मरकजी नुक्ता है, जिसमें औरत बहैसियत माँ, बीवी, बेटी के बहुत ही अहम है। तो आपके ख्याल में औरत को पहले घर पर तवज्जो देनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, यू गॉट माय पॉइंट। जी आसमा बेटी, असद नहीं आया? पता नहीं, पहले तो मेरे साथ स्कूल जाता था, फिर पता नहीं क्या हुआ, अकेले ही जाने लगा। तो तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी बेटी? नहीं तो मैं अलहदा जाती थी अकेली, और वो मम्मी के साथ जाता था। आप मुझे पढ़ाएंगे? आसमा बेटी, मैं तुम्हें समझ नहीं सका ना, मेरे पास इतना दिमाग है जो तुम्हारी मजबूरियों का अंदाजा लगा सके। बेटी कह रही थी माहिर डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर चुके हैं, लेकिन शायद तुम्हारी शख्सियत मस्ख होकर रह गई है। पता नहीं ये कैसा सबक है। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे सिंड्रेला या बाबा ब्लैक शीप सुनाएंगे। पता है, मुझे परियों की कहानियां बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और जानवरों की कहानियां भी बहुत अच्छी लगती है। बस मुझे ना इंसानों की कहानियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए कि इंसान खुद अच्छा नहीं है। शायद अच्छा हो, लेकिन मुझे उससे बहुत खौफ आता है। उसकी शक्ल कितनी भयानक होती है, नहीं है ना? जुबान की शीरी और दिल की किस कदर तक वसीयत देने के नित नए बहाने ढूंढता है। अब तो मेरी बेटी अक्लमंदों जैसी बातें कर रही है। जी, अक्लमंद तो मैं हूँ, बस छोटी आपा हूँ ना। आसमा बेटी, वैसे ये सब लोग तुम्हें छोटी आपा क्यों कहते हैं? पता नहीं, शायद इसलिए कि छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। बड़ा जिद्दी है जी वो, मैंने बड़ा समझाया लेकिन नहीं माना, कहने लगा कल पढ़ूंगा। अरे आसमा बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अगर बेगम साहबा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। चलो चलो अपने कमरे में चलो। जा रही हो? चलो शाम। जा रही हो ना? आप जाएंगे तो नहीं? नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा तेरे पास। हैं? ठीक है, फिर ठीक है। शाबाश। बीजी, असद से कहो कि 1 मिनट जाया किए बगैर पढ़ने के लिए यहां आ जाए। तो नहीं ठहरू, मैं खुद कहता हूं उसे। असद बेटे, असद बेटे उठ जाओ, शाबाश उठो, 4 बज गए हैं। मुझे सोने दीजिए। ये सोने का वक्त नहीं है बेटे, ये वक्त हमने पढ़ाई के लिए मुकर्रर किया। उठो अब, शाबाश उठो, शाबाश उठ जाओ, जल्दी से मुंह हाथ धो लो। उठो मेरा बेटा, शाबाश। मुझे शायद बुखार है। बुखार? कैसे हो गया बुखार? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे, दिखाना जरा। अच्छा, तो तुम्हें बुखार हो गया है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। बरखुरदार, मुझे हिकमत से भी थोड़ी सी दिलचस्पी है, और ये भांडबाजी के बुखार ठीक करने में मेरा इल्म और तजर्बा बड़ा वसी है। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं पढ़ाई के सिलसिले में कोई बहाना, कोई और बर्दाश्त नहीं किया कर सकता। चलो उठो 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 उठो, शाबाश उठो उठो। आप प्लीज मेरे कमरे से निकल जाइए, वरना मैं अब्बू से शिकायत करके आपको घर से निकलवा दूंगा। शाबाश, ये अच्छी धूम से घर से निकलवा दूंगा। आने दो सज्जाद मियां को, देखता हूं तुम्हारी शिकायत पर कैसे वो मुझे घर से निकालता है। बरखुरदार, वो मेरा शिगिर्द है, मेरे सामने ऊंची आवाज से नहीं बोल सकता। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, पर कल ठीक 4 बजे अगर तू पढ़ने के लिए ना आया तो तेरी खाल खींच लूंगा। बड़ा पढ़ा नहीं आया। मेरे सारे मसरूफियत में गुजरे तो हमको से का पता ही नहीं चलता। ये देखो ना, अभी अभी दिन हुआ फिर अभी भी रात हो गई। मैं कहती हूँ सज्जाद, किसी तरह ये दिन का दौरानिया बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक है। मगरिब के लोगों को रात में भी दिन की तरह रोशनी की जरूरत थी, तो उन्होंने बेइंतहा रोशनी लगा ली अपने अपने। ये तो कोई हल ना हुआ सज्जाद। बहुत से मसाइल का कोई भी हल नहीं होता, लेकिन हम अपनी तस्कीन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए कोई हल तराश लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में छुपाकर अपने आप को खतरे से महफूज समझता है। तुम तो फलसफी बनने की कोशिश कर रहे हो। सुनो, ये मास्टर बदरुद्दीन के लेक्चर का असर तो नहीं हो रहा तुम पर? हैं? उनसे तो मेरी सुबह दफ्तरी में मुलाकात हुई थी। अब देखना वो असद को राह रास्त पे ले आएंगे। अरे हाँ, राह रास्त पे लाएंगे। असद तो शिकायत कर रहा था उनकी। बच्चा है ना पढ़ने की जिद की होगी, उस पर डांट दिया उसको। अब ये रवैया जो है, ये तो किसी तरह भी। देखो तायरा, मियाँ जी हमारे बच्चों को डांटे डपटे मारे, मैं किसी बात का नोटिस नहीं लूंगा। उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो जो इकदाम भी करेंगे वो हमारे भलाई के लिए करेंगे। अरे तुम तो हर ऐरे गैरे पे भरोसा कर लेते हो। भला एक गैर हमारी क्या भलाई कर सकता है? और फिर ये मुझे बताओ कि बुराइयां क्या है हम में? पहले मुझे बताओ ना, क्या बुराइयां हम में? भी क्या है? कुन ज़हन है, सलीका नहीं है हम में, जाहिल है, उज्जड़ है, क्या है हमें जो तुम्हारे मियाँ जी हमारी राह पर ही करेंगे? एक तो तुम दिमाग से कभी नहीं सोचती हो, जब मुंह में आता है बकती चली जाती हो। सज्जाद, माफ करना तारा, मैं बहुत परेशान हूं। बिजनेस की कई प्रॉब्लम्स। बिजनेस तो तुम्हारा अच्छा खासा चल रहा है। हाँ, मैं भी यही कहता हूं। हर एक को मुस्कुरा के जवाब देता हूं जो कोई पूछता है, लेकिन दर हकीकत
हम अंदर से खोखले हो रहे हैं, कर्जे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखो सज्जाद, अब मैं रवि के पास जाके पैसे नहीं मांगूंगी, ये साफ बात है। और जो मेरे पास थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है ना, उसमें से मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगी। यानी ये फिर वही बेतुकी बात? मैंने कब कहा कि तुम अपने डैडी के पास जाके हाथ फैलाओ? तो और क्या मतलब है तुम्हारा? तारा, तुम कभी हालात को समझने की कोशिश तो किया? हाँ हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ और मेरी ही वजह से तो तुम पर लाखों का कर्जा चढ़ रहा है। ओहो, तुम मुझे तल्ख कलामी पे मजबूर कर देती हो। तल्ख कलामी करोगे तुम मुझसे? ओह नाउ यू शट अप। तुम्हारे चेहरों ने आधे आसमान को घेर रखा। तुम्हारी गोल गोल गहरी आंखें मुझे घूर रही हैं। अपने बड़े बड़े पाँव से मेरी तरफ मत मुड़ो, मैं इनके नीचे दब जाऊंगी। मैं छोटी सी हूँ ना। आसमा बेटी, इनको नहीं बताना मैं यहाँ चुकी हूँ। देखो नहीं बताना, ये ना अपने बड़े बड़े हाथ मिला के मुझे पकड़ लेंगे। ये दीवार है इतनी ऊंची क्यों है? ये छत तो नजर नहीं आ रही। तुम घर में हो बेटी? आज फिर शदीद दौरा पड़ा है। क्या हुआ? क्या कोई बड़े जोर से चिल्लाया था? मैं बताऊं, वो ना एक छोटी सी गुड़िया थी, पूरे सूरज में तपती जमीन पर खेल रही थी। उसके ना पैर छूने लगे। वो फिर भी खेलती रही। उसके हाथ चलने लगे। वो फिर भी खेलती रही। उसके इर्द गिर्द आग लग गई और वो उसका हलक खुश्क होने लगा। पानी वो पानी के लिए चिल्लाई। उसकी ना सांस नहीं वो जिंदगी के लिए चिल्लाई। ठीक नहीं है। बेटी लो पानी पी लो बेटे। शाबाश शाबाश। मुझे नींद में शायद प्यास लगी थी। अब तो तुम ठीक हो ना बेटी? मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरा ना सर में भी दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो बेटी, ठीक हो जाओगी तो मेरा बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, तुम ठीक हो जाओगी। छोटी सी गोद छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। इस तरह तो बेचारे की जिंदगी
बेटी का रोग मुझे भी खा जाएगा। हिम्मत से काम लेते हैं सज्जाद पुत्र, आजमाइशें इंसान पर ही पड़ती हैं। बेगम साहिबा, आप आसमा बेटी को इसके कमरे में ले जाएं। आपने देख लिया मियां जी, ये मेरा घर है। बहुत अच्छा घर है बेटे, फरमा बरदार और होनहार बच्चे हैं, सलीकाचार बीवी है। ये आप कह रहे? हाँ बेटे, मैंने इस घर में कोई बुराई नहीं देखी, बस चीजें जरा तरतीब से नहीं रखी हुई। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा मियां जी? हर चीज के लिए वक्त चाहिए सज्जाद पुत्र। मैंने बहुत इंतजार किया है मियां जी, बहुत इंतजार किया। अब तो मैं थक गया हूं। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद टूटना शुरू हो गया। ये सब महज तुम्हारे अपने एहसासात हैं सज्जाद पुत्र। तुम्हें याद है, तुम वजीफे के इम्तिहान में बैठने से कतरा रहे थे। हाँ मियां जी, मुझे याद है। फिर आप ही ने हिम्मत दिलवाई थी। आपने कहा था कि हम सब के ऊपर एक और जात है, एक और हस्ती है जो हमारी नियतों, हमारी मेहनतों का सिला देती है। बस बेटे, उसी की जात पर भरोसा रखो। जाओ, अब सो जाओ, सुबह तुम्हें दफ्तर जल्दी जाना होता है। जाओ शाबाश। अच्छा मियां जी। फिर क्या? ये तुम्हारा पायलट वाला क्रेज खत्म हुआ या नहीं? सर मैं कुछ मायूस सा हो गया हूँ। असल में इस क्रेज के लिए ना मुझे बहुत तकदो करनी पड़ेगी। और फिर नौमान बता रहा था कि अगर अमेरिका में ट्रेनिंग दी जाए तो वो कुछ ज्यादा फायदेमंद है। तो प्रॉब्लम क्या है? चले जाओ अमेरिका, तुम तो लखपति बाप के बेटे हो। वो तो ठीक है सर, और फिर मुझे यकीन है कि डैडी मुझे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। मेरा मतलब पैसे वगैरह की कोई तंगी तो नहीं है, लेकिन जी नहीं चाहता। ओह माय गॉड, तुम भी दिल से सोचते हो आमिर। हाँ सर। यानी तुम्हारे लिए यहाँ ज्यादा कशिश है। ये यूं कह दूं कि तुम्हें यहाँ अपने मुल्क में किसी से मोहब्बत है जो तुम्हारे पाँव में जंजीरें डाल रही है। कुछ ऐसी बात ही है। और अगर वो भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाने का इरादा कर रही हो तो समझ लो कि हम दोनों चले गए। फिर सोच लो आमिर। हाँ साहब, मैंने सोच समझ कर फैसला किया। आसमा बेटी, तुम बहुत परेशान करती हो। मैं नहीं जाऊंगी ना बेटी। डॉक्टर आया है तुम्हें देखने के लिए, वो तुम्हें दवा देगा, तुम अच्छी हो जाओगी। बेटी मैं बीमार नहीं हूँ। आसमा, मैं नहीं जाऊंगी। आसमा, मियां जी देखिए ना, आसमा बेटी जिद कर रही है, आप ही इसे कुछ समझाइए। आपके कहने पे सुबह इसने नाश्ता भी कर लिया था। बेजी, तुम सब लोग मेरी बेटी को बहुत तंग करते रहते हो, खामखा सताते रहते हो, है ना आसमा बेटी? तो और क्या, सब बस अपनी अपनी बोलियां बोलते रहते, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अब देखिए ना, बेजी कह रही है डॉक्टर आया है, तुम बीमार हो, तुम्हें देखना चाहता है। मियां जी मैं कोई बीमार हूँ? नहीं नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल बीमार नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, भली चंगी है। भाई बेटी तुम्हारे सामने ही सुबह नाश्ता किया था, टोस्ट, मक्खन, दूध, फल सब कुछ खाया था। लो, भला बीमार आदमी इतना कुछ खा सकते हैं? तो और क्या, ये तो मैं कह रही हूँ, मैं बीमार थोड़ी हूँ, मैं तो बस छोटी आपा हूँ। नहीं नहीं आसमा बेटी, तुम छोटी आपा नहीं हो,
बाजी हो, बाजी। नहीं, मैं बाजी नहीं हूँ। अच्छा, तो यूं करते हैं, फिर चलकर डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है, वो भी मुझे छोटी आपा ही कहेंगे। चलो फिर पूछ लेते हैं। आओ चलो चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं डॉक्टर साहब, आप फैसला करें। आसमा बेटी कहती है कि ये छोटी आपा है और मैं कहता हूं कि तुम बाजी हो, आमिर और असद की बाजी। बिल्कुल, आसमा आमिर और असद की बाजी। देखा। अच्छा, लेकिन वो दोनों तो लगते हैं, वो दोनों आने दो, आज मैं कान खींचूंगा दोनों के। सज्जाद साहब ने आज फोन पे बताया था कि हाँ, रात हमारी आसमा बेटी के सर में जरा सा दर्द हुआ था डॉक्टर साहब, फिर ठीक हो गया। वैसे आप चेक कर लें, कहीं सर्दी ना लग गई हो, सर में दर्द ना हो, गला ना खराब हो। सर में दर्द, गला, सर्दी। हाँ, चेक कर लो। गुड। पर मेरा ख्याल है कि आसमा बेटी बिल्कुल बीमार नहीं है। वैसे आजकल मौसम बदल रहा है ना, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। जी। मेरा आपसे तारुफ नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि आज पहली मुलाकात है। जी, मैं थोड़े दिन पहले ही गांव से आया हूं। अच्छा। सज्जाद से मेरी जरा कम ही मुलाकात होती है और उसने भी अपने रिलेटिव्स के बारे में कभी नहीं बताया। जी। बिल्कुल नॉर्मल है, किसी एहतियात की जरूरत नहीं है। आसमा बेटे, जो चाहे खाओ पियो, लेकिन बेटे जरा आराम कर लिया करो, ठीक है? हाँ, ये मैं तुम्हें वैसे ही कुछ दवाएं लिख कर देता हूं, अगर जरूरत पड़े तो 2 घंटे बाद खा लेना। जी ठीक है। मियां जी, मैं जाऊं? हाँ बेटे, तुम जाओ सीधे अपने कमरे में हैं और नमाज पढ़ना नहीं भूलना। याद है, याद रहेगा। शाबाश। मुझे आसमा की हालत पहले से बेहतर नजर आ रही है, उसे सुकून मिल रहा है, शायद इबादत में। मैंने नमाज के लिए कहा था डॉक्टर साहब, मेरी बात मान गई। नहीं जी, मैं काफी अरसे से आसमा का इलाज कर रहा हूं, माहिरीन से मशवरे किए, एक्सरे, लेबोरेटरी टेस्ट और न जाने क्या क्या। सज्जाद तो उसे इलाज के लिए फौरन ले जाना चाहता है, लेकिन शायद अब इसकी जरूरत ना पड़े। ना, वैसे अगर बच्ची सेहतमंद हो जाए डॉक्टर साहब तो जाने में हर्ज क्या है? मियां जी, मैंने आसमा में हैरत अंगेज तब्दीली नोट की है। पहले वो मेरे सामने आते ही खौफजदा हो जाती थी, लेकिन आज सज्जाद कह रहा था कि इसकी बीमारी किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आई। समझ तो आ गई है, लेकिन इलाज नहीं हो सका। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपकी मदद से इंशाअल्लाह आसमा बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। मेरी मदद से डॉक्टर साहब? जी मियां जी, आसमा का केस बड़ा पेचीदा है। मरीजा अपनी उम्र के किसी हिस्से में शदीद खौफ का शिकार रही है और इसी खौफ की वजह से उसकी जहनी नशोनुमा रुक गई है। जिस्मानी तौर पर तो वो ग्रो होती रही, लेकिन जहन बच्चों की मानंद उसी स्टेज पर रुक गया। लेकिन इसकी कोई वजह भी तो होगी ना डॉक्टर साहब? वजह आप मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि आप खुद जानते हैं कि आसमा की मम्मी का सलूक उसके साथ बड़ा नारवा रहा है। आसमा की मां का सलूक? जी हाँ, सुतेली मां का सलूक। सुतेली मां? मियां जी, आसमा को आप में वो शफकत, वो मोहब्बत मिली है जो मिसेस सज्जाद और बजाते खुद सज्जाद भी उसे न दे सके। इस सिलसिले में मैं आपकी मदद चाहता हूं। जी। अगर हो सके तो आसमा को मां बाप का प्यार दें,
उसे घुमाने फिराने बाहर ले जाएं, बच्चों में और फिर बड़ों में, ताकि उसे अपनी उम्र का एहसास हो। मुझे यकीन है मियां जी कि आप ऐसा कर सकते हैं। पर हां, उसे वक्त पर दवा देते रहिएगा, 4-4 घंटे बाद। ठीक है जी, बेहतर डॉक्टर साहब। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिए। जी बहुत बेहतर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डॉक्टर साहब। क्या हुआ बेटे? हैं? बीजी कह रही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं मम्मी। बेटे एक तो तुम अपना ख्याल नहीं रखते, देखो ना वक्त पे खाना खाते हो, ना वक्त पर सोते हो। ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुला ले। एक तो मैं इस मास्टर से तंग आ गई हूँ। हाँ बेटे, बड़ा ही फजूल आदमी, जाहिल और उज्जड़। अब देखिए ना, पूरे 4 बजे घंटी बजाना शुरू कर देता है। मामा ये स्कूल तो नहीं है ना, ऊपर से फिर रोड भी जुमरता है। खैर तुम फिक्र ना करो, उसके मिजाज तो मैं दुरुस्त कर दूंगी। फिर अपने कमरे में सो रहा होगा। हसद मियाँ, ये सुस्ती और काहली नहीं चलेगी। बुलावे पर आते क्यों नहीं है? पढ़ाई से जान चुराते हो। चलो उठो, किताबें संभालो। लो जी, कल भी बीमारी का बहाना करके छुट्टी ले ली। कुछ सोच समझ कर बात कीजिए। आप बीच में दखल ना दे बेगम साहिबा। सज्जाद ने असद बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। और ये है आपकी जिम्मेदारी की मिसाल? इन्हें थानेदार की तरह डांटे जा रहे हैं, उसे धमका रहे हैं, यही आपका पढ़ाने का तरीका? ना, तरीके में क्या नुक्स है? आप चाहती है कोई जाब्ता ना हो, नज़्म ज़ब्त ना रहे, बुराई को रोका ना जाए, अच्छाई की तरफ रहनुमाई ना की जाए, जिसका जो अच्छा, जाए करता है। जो कुछ भी है अब उसे तंग ना कीजिए। पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक हो जाएगी तो पढ़ लेगा। लेकिन बेगम साहिबा, वो आपसे पढ़ने के लिए ड्राइंग रूम में गई, आप वो थे ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि हाँ, लिखने लगो, चिल्लाने लगो मुझे देखकर, अब बीमारी वारिद कर लो। बस आसमा बेटी को कुछ ना कहें आप। हाँ, तो गोया आपके ज़हन में भी मेरे खिलाफ जहर भर दिया गया है। जहर तो दुश्मनों के ज़हनों में भरा होता है बेगम साहिबा। किसी तरह भी आपको दुश्मन नहीं हूं, मुझे आपके घर से क्या लेना? वो तो सज्जाद के कहने में। अच्छा, ये सज्जाद ने आपको यहाँ दावत दी थी आके रहने की, वजह सज्जाद आपको निकल जाने का हुक्म भी दे सकता है। तुम खड़ी हो मेरा मुंह देख रही हो? मत डांटिए बच्ची को, मेरे सामने मत डांटिए। चली जाती हूँ मैं, चली जाती हूँ। बड़ा हमदर्द आया। ये जो बेटा, मेरी बेटी पढ़ने आई थी ना, है ना? शाबाश, बैठो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। बेटी किताबें ले आओ। किताबें? नीचे, वो तो मुझे याद ही नहीं मैंने कहाँ रखी थी। शायद खो गई है कि रास्ते में। वो रास्ता कौन सा था? स्कूल को जाता था कि स्कूल से आता था? नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा कुछ। शायद बेजी ने कहीं संभाल कर रख दिए हो। बस जी, मेरी तो आदत ऐसी है, जरी जरी से चीज संभाले रखती हूँ। क्या चाहिए आपको मियाँ जी? किताबें, आसमा बेटी की किताबें। मेरी बेटी का जी पढ़ने को चाह रहा है। किताबें? पढ़ने को जी चाह रहा है? एक अरसा हो गया है, कितना अच्छा वक्त था वो। मैं आसमा बेटी को तैयार किया करती थी, इसकी किताबें बस्ते में संभाल के रखा करती थी, और फिर एक दिन मैंने इसका बस्ता संभाल कर रख दिया। अभी लाती हूँ मियाँ जी, अभी लाती हूँ। मैं अपनी बेटी को एक शर्त पे पढ़ाऊंगा कि कल मेरी बेटी मेरे साथ घूमने चलेगी। कहाँ मियाँ जी? चिड़िया
चिड़ियाघर? हाँ बेटे, हाँ चिड़िया घर जाएंगे और खूब घूमेंगे, फिर हम आपको बाग में लेके जाएंगे। सज्जाद, ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। और ये सब कुछ अब मेरी भी बर्दाश्त से बाहर है ताहिरा। मुझे अपनी बका के लिए सोचना है। यानी क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा घर उजाड़ रही हूँ? तुम्हें अपने मशगलों से फुर्सत मिले तब घर के बारे में सोच सकोगी ना। और जो थोड़ा सा मियाँ जी ने सुधारने की कोशिश की तो तुमने उनकी मुखालिफत शुरू कर दी। वो शख्स हमारे लाइफ पैटर्न को नहीं समझता है सज्जाद। लाइफ पैटर्न? ये जो तुमने मसनूई खोल चढ़ा रखे ना हम सब पर, ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। इसमें दिफा की ताकत नहीं है, क्योंकि ये किसी असूल के तहत नहीं बनाया गया। मियाँ जी तो तुम्हारी नजर में इंसान नहीं, फरिश्ता है। हाँ, इंसानों में ही बहुत से इंसान फरिश्तों की तरह होते हैं। ओह गॉड, तुम्हारा तो दिमाग चल गया है। फजूल बहस मत करो। हेलो मम्मी। हेलो डैड। हेलो। देखिए मम्मी, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, एक ही वक्त में आप दोनों से मुलाकात हो गई। अब डैडी, मैं आप पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह कर सकूंगा। तो सुनिए, मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका। बल्कि यूं समझ लीजिए कि मैं जा रहा हूँ, सारे इंतजाम कंप्लीट। बस अब जरा सी आपकी फेवर चाहिए। ये बैठे बैठाए तुम्हें अमेरिका जाने का ख्याल क्यों आ गया? अब ये महज ख्याल नहीं है, बल्कि मैंने दिन रात इसके बारे में सोचा है, बाकायदा प्लान किया है। अबू, मैं वहां जाकर फ्लाइंग सीखूंगा। फ्लाइंग सीखोगे? जी। लेकिन फ्लाइंग पर तो बहुत खर्च आता है। खर्च आएगा तो क्या हुआ, इसका करियर तो बन जाएगा ना। लेकिन मेरे हालात। ओहो, एक तो डैडी आपके हालात मेरी हर ख्वाहिश के सामने दीवार बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है मम्मी, मैं खुद बंदोबस्त कर लूंगा। आमिर, आमिर बेटे सुनो तो सही ना। आमिर, वो मेरी मम्मी नहीं है। ना बेटे ना, माँ का एक रुतबा होता है, उसको ना मानना, उससे इनकार करना गुनाह है बेटी। देखो ना, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, वो तुम्हें टोकती है, झड़कती है तो तुम्हारी भलाई की खातिर। अब देखो, तुम बच्चों की तरह रहती हो, हालांकि तुम बड़ी हो, तुम्हें चाहिए कि तुम बड़ों की तरह सोचो, बड़ों की तरह रहो। मियाँ जी, पता है, बड़ों में और मुझ में एक फासला है। मैं उस फासले को तय करना चाहती हूँ ना, तो गिर जाती हूँ। आस्ता आस्ता तुम ये फासला तय कर लोगी बेटी। बस ज़हन में ये ना आने दो कि तुम्हें किसी से खौफ आता है, और ये कि ताहिरा तुम्हारी माँ नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मियाँ जी, लेकिन उसका ट्राउना हर वक्त मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसकी क्लख्त आवाज हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती है। मियाँ जी, ये ना करो, वो ना करो, इस चीज को हाथ नहीं लगाओ, सबके पास मत जाओ बेवकूफ लड़की। आसमा बेटी, देखो, माँ बाप अपने बच्चों को अपना प्यार जताने के लिए ऐसी बातें कहते रहते हैं? अच्छा, तुमने दवाई नहीं खाई आज? अब तो मैं ठीक हो गई हूँ ना।
अच्छा आप कहते तो खा लेती। शाबाश मेरा। हाँ तो हमारी बेटी बहुत खुश है। मियाँ जी से बात हो रही? अब्बू जी वो पता है ये कपड़े मुझे जरा नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल नहीं जचते ना मुझ पे। अरे भी तो ऐसी कौन सी बात है, तुम और कपड़े बनवा लो अपनी पसंद के। हाँ अच्छा पता मैंने ना एक डिजाइन देखा एक मैगजीन में। अच्छा ला के दिखाओ। हाँ हाँ लाओ। ठीक है मैं अभी लेके आती हूँ। मियाँ जी मैंने डॉक्टर से बात की थी आज, वो काफी मुतमईन लगता है। अल्लाह की जात बड़ी कारसाज है सज्जाद मियां, प्रेम करने वाली, करम करने वाली, बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ मियाँ जी आपने ठीक ही कहा। एक बात और थी मियाँ जी, मैं आपसे ताहिरा की आदतों की माफी मांगना चाहता था। जरा आपको बताएं मुख्तलिफ। ओ नहीं नहीं बेटे नहीं, कोई बात नहीं, वो भी मेरी बेटी है, उसे हक है मुझे रोके टोके, मैंने नहीं बुरा मनाया। चलिए एक गोश्त मेरे दिमाग से उतर गया, लेकिन और बहुत से बोझ हैं मियाँ जी। बिजनेस में रोज बरोज नुकसान हो रहा है, और उधर आमिर जो है अमेरिका जाने पर तुला हुआ है। हिम्मत बांधे रखो बेटे। अच्छी बात, लेकिन कोई राह नजर नहीं आती मियाँ जी। उम्मीद नहीं हारते बेटे, उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। पता है आमिर मैंने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अपने आंटी को खत भी लिख दिया है। हाँ वैसे तो मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, बस टिकट और कुछ पैसों का इंतजाम बाकी है। इस टिकट में कुछ पैसे का कब इंतजाम होगा आमिर? अब्बू ने तो साफ साफ जवाब दे दिया, अलबत्ता अभी ने कुछ उम्मीद दिलवाई है, देखें क्या होता है। दूसरी सूरत में तुम मेरे साथ अमेरिका नहीं जा सकोगे। जाहिर है नहीं जा सकता। हाँ अलबत्ता हो सका ना तो कभी ना कभी तुम्हारे पास आ जरूर जाऊंगा। आमिर तुमने मेरे से मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं बिना वजह अपनी डैडी के सामने तुम्हारी तारीफों के पुल बांधती रही। सर मेरे तो अपने सारे ख्वाब बिखर गए। यूं भी तो हो सकता है आमिर। हाँ मेरा ख्याल है मेरे डैडी जो है जरूर मान जाएंगे मेरे खातिर कि वो तुम्हें अपने अखराजात में अमेरिका भेजते। क्या फजूल बातें कर रहे, मैं पता तुम्हारे अब्बू बिजनेसमैन हैं, वो ये घाटे का सौदा कैसे करेंगे? घाटे का सौदा? ये घाटे का सौदा नहीं है। तुम देखो मैं अपने डैडी को जरूर मना लूंगी। तो ठीक है, ये वहां कर भी कर देखो तुम। ये तो मौजा हो रहा है मियां जी। बस सब कुछ अल्लाह की रजा से ही होता है डॉक्टर साहब। जी आपने दुरुस्त फरमाया है, लेकिन अगर इस वक्त बेगम सज्जाद अपने रवैये में तब्दीली पैदा करें तो आसमा बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकती है। पर उसे कौन समझाए? आप कोशिश करें ना मियां जी, शायद वो आपकी बात मान ले। अच्छा मैं कोशिश करूंगा। आप उसे आराम से समझाइए कि वो इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि आसमा उसकी अपनी बेटी है। इसकी बेटी हूँ भला मैं, मियां जी की ना है ना? मियां जी आपकी बेटी हूँ ना मैं। हाँ मेरी बेटी हो, मेरी प्यारी बेटी, और अपनी माँ की भी। माँ? ये लिबास तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है आसमा बेटी। ये ना मैंने अपनी पसंद से बनवाया है। अब तक तो बस मैं गुरुओं के कपड़े पहनती रही, मूर्ति ने भी। मियां जी लेकिन अभी मैं हूँ तो छोटी आपा ही ना? नहीं नहीं भाई नहीं, हम तो आपको बाजी कहेंगे। चलिए आइए ब्लड प्रेशर चेक कर लें। लेकिन मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। वो नहीं नहीं बेटे आसमा बीमारी नहीं, वो तुम सुबह बता रही थी ना कि सर में हल्का सा दर्द है।
मुझे अब तो दर्द नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ले लें ब्लड प्रेशर। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, बरखुरदार अभी तक सो रहे हैं। मैंने 4 बजे पढ़ने के लिए आने को कहा था, देर क्यों लगाई है? नीयत नहीं है पढ़ने की, नालायक। ना तुम चाहते क्या हो? आज बात साफ हो जानी चाहिए। मैं तुम जैसे ढीठ लड़कों को सीधा करना अच्छी तरह जानता हूं। मेरा नाम बदरुद्दीन है, बदरुद्दीन, मास्टर बदरुद्दीन। चलो चलो उठो। नालायक, इल्म हासिल नहीं करोगे, जाहिल रहोगे। अगर इल्म की रोशनी हासिल नहीं करोगे तो जानते हो क्या होगा? जालत के अंधेरे में डूब जाओगे। मैं तो तुम्हारी खौर उधेड़ दूंगा। तुम्हारा बाप भी मुझे मारने से नहीं रोक सकता। ले 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 ले, तीर की तरह सीधा कर दूंगा। अभी से डिसिप्लिन नहीं सीखेगा तो बड़ा होकर लफंगा बनेगा, आवारा हो जाएगा। मैंने 4 बजे आने को कहा था, देर क्यों लगाई? अब हुक्म दूरी की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। ले 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 ले, नाम लाए पड़ेगा, जाएगा, डिसिप्लिन नहीं सीखेगा। आप बीच में ना आए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊं, तालीम दूं। मुझे इसके लिए मुलाजिम रखा गया। आप होश में हैं? यानी क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके सामने इसकी खाल उधेड़ दूंगा। हिम्मत है तो रोक लीजिए मुझे। ले, ले, आप तो हंस रहे हैं। मियाँ जी ने तो मुझे एक छड़ी भी नहीं मारी, वो तो बिस्तर को मारे जा रहे थे। ले और क्या मतलब है? मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपने ये अजीब हरकत की। पुराने वक्तों का मास्टर हूं बेगम साहिबा। मेरी आदत थी, मैं चमक लेकर स्कूल जाया करता था, बाद में बाद बच्चों को सजा देता था। एक दफा मुझे याद है, सज्जाद से कोई गलती हो गई। मैंने लाल पीले होके कहा, हाथ आगे निकालो। उसने हाथ आगे बढ़ाया, मुझे मास्टर बदरुद्दीन की तमकनत भर आई, छड़ी लहराई, मगर उसके हाथ पर नहीं पड़ी। इसलिए बेगम साहिबा कि मैं सज्जाद को अपना पुत्र समझता था। अब मैं अपने पुत्र की औलाद को कैसे मार सकता? मैंने आपको समझने में गलती की मियाँ जी। तेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। अच्छा बेटे, तुम कहाँ चल रही? मियाँ जी ने 4 बजे पढ़ने के लिए बुलाया था। ये बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं बेटी, जैसे चाहो गूंद लो। बस एक बात का ख्याल रखना चाहिए, इनका दिल छोटा होता है, खौफ खा जाता है। खौफ खा जाए छोटे रह जाते हैं, गुड्डे गुड़ियों की तरह। यहाँ हर कोई अपने आप में मगन है। अबू को देखो तो उन्हें बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती और आपको सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज से। आखिर मम्मी, मेरे भी एम्बिशंस है। अब देखिए ना, मुझे अमेरिका जाना है और सपोर्ट कर रहे हैं शहर के डैडी। तुम्हें क्या गरज है कि वो तुम्हें सपोर्ट करें? सर कह रही थी कि उसके अबू बिजनेसमैन है, वो घाटे का सौदा नहीं करते। अच्छा यूं करो कि तुम मुझे शहर से मिलवाओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। तुम्हारे लिए मैं पैसे का बंदोबस्त कर रही हूं। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि इंसान सहारे तलाश करता फिरे। ये सहारे देवबा नहीं होते। वाकई मम्मी,
सारे देर पा नहीं होते, हमेशा के लिए तो अपने होते हैं ना। ये बेची तो नजर नहीं आ रही, यहाँ तो नहीं है। नहीं तो यहाँ नहीं आई। आप कौन? फिर वो बचपना, देखो वैसी हरकतें ना किया करो। ये क्या हो रहा है? ये मेरे एक पीछे से बड़े हो रहे हैं। क्या हुआ? छोटी क्यों हो रही हूँ? किस हुआ? मैं छोटी क्या हुआ? क्या हुआ? शायद दौरा पड़ गया फिर से, मेरा ख्याल है। वो ये नहीं होना चाहिए था। आसमा बेटी, बेटी आसमा। आसमा बेटी, आसमा बेटी, लो लो बेटे, ये दवाई खा लो, शाबाश। ये तुम ठीक हो बेटी, तुम ठीक हो, शाबाश शाबाश। सो जा, सो जा मेरा बेटा, सो जा, सो जा। ये सब कुछ कैसे हुआ? जी वो पता नहीं, बस मुझे देखते ही अचानक। बेटी, तुझसे एक अर्ज करनी थी। जी मियाँ जी, हाँ हुक्म कीजिए। मोहब्बत हुक्म किताबें नहीं है बेटी, किसी सूरत में हो, किसी शक्ल में हो, ये बड़ी आजाद है, नाफरमान है, सरकशी करती है। हाँ मियाँ जी, ये नाफरमान है, सरकशी करती है। मगर बेटी, माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार सब बच्चों के लिए एक सा होता है। चाहे वो उसके अपने ना हो, फिर भी मियाँ जी। हाँ हाँ बेटी, तभी तो माँ के कदमों में जन्नत है। मैं शायद सो गई थी। हाँ बेटी, तू सो गई थी बेटी। मम्मी, 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 आप कहाँ गई? थी बेटी, तेरे पास थी बेटी।
कर दिया सर, हालांकि बैंक में बस ओवरड्राफ्ट। बस, मुझे मालूम है पेमेंट करना जरूरी थी, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। इंतजाम ना हुआ तो सर? इंतजाम ना हुआ तो क्या, अंजाम हमारे सामने है, मुकदमा चलेगा, फैक्ट्री नीलाम होगी, ये दफ्तर बंद करना पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत की थी ये सब कुछ बनाने पे, मुझे ये सब कुछ छोड़कर दिली दुख होगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा सर, आप कोशिश करें तो। हाँ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, फैक्ट्री तैयार है, प्रोडक्शन शुरू होते ही हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन लोगों के तकाजे परेशान कर रहे हैं। चेक सिर्फ 2 लाख का है सर, कहीं से इंतजाम करें। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया। और सुनो, मैं शायद कुछ रोज के लिए दफ्तर नहीं आऊंगा, कोई जरूरी बात हो तो तुम मुझे घर पे इत्तला कर देना। जी अच्छा, मैं इंतजार करूंगी आपके आने का। थैंक यू। मैंने कहा था ना आमिर कि मेरे डैडी जरूर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। कल की फ्लाइटें तैयार है ना? ओके, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। ये लो टिकट। ओके, खुदा हाफिज। ओके, सी यू। कहाँ मर गई तुम? अरे सज्जाद, तुम होश में हो? हाँ हाँ, होश में हूँ, पागल नहीं हुआ हूँ अभी, सिर्फ जरा ऊंची आवाज से बोला हूँ। लेकिन मुझसे पूछो तो सही कि मैं ऊंची आवाज से बोला क्यों हूँ? हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर अजाब मुझे ही सहना पड़ता है। अरे आखिर हुआ क्या है, कुछ पता भी तो चले। फैक्ट्री के वाजिबात अदा करने थे, ठेकेदार इसरार कर रहा था, मैंने उसे चेक दे दिया, लेकिन वो चेक कैश नहीं होगा। बहरहाल ये तुम्हारा मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, अपने डैडी से सिर्फ चंद दिनों के लिए ताहिरा सिर्फ 2 लाख रुपए मुझे कर्ज ले दो, मैं खुद मांग लेता, लेकिन मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं करते। और मैं तुम्हें कल बता चुकी थी कि मैं डैडी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। अगर तुम्हारे पास रुपया नहीं था तो फिर ये कारोबार फैलाने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम भी इसे हमाकत कर रही हो, हालांकि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। बहरहाल मैं तुम्हारे सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकती। फिर वही बकवास, मैं कहता हूँ आसमा की शादी या आमिर और असद का मुस्तकबिल, कुछ तो सोचो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा बेटी, तुम्हें ही करना पड़ेगा। जी बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटी, देखना, खुदा ना खास्ता सज्जाद तुझसे उजाड़ने के लिए तो ये रकम नहीं मांग रहा ना, ये घर संवारने के लिए मांग रहा है जो सबका साझा है। देख बेटी, तेरे वालिद की खुशी भी तेरे घर से कायम है, और फिर सज्जाद उनकी रकम वापस भी तो कर देगा। नहीं मियाँ जी, ये मुश्किल है। अच्छा बेटी, तू जान, तेरा काम। मैं क्या करूं मियाँ जी, ये घर, फैक्ट्री गिरवी रख दूं, बेच दूं ये सब कुछ? अरे किस आराम से तुमने कह दिया कि घर और फैक्ट्री बेच दो, कुछ अपने बच्चों का भी तो ख्याल करो। तू बड़ी भोली है बेटी, वो छोटी सी बात जो हम तुझे समझा रहे हैं तू हमें समझाने बैठ गई। हाँ मियाँ जी, मैं भोली हूँ, बेवकूफ हूँ, सब कुछ है, लेकिन आन की मारी हूँ। हम में से बहुत से ऐसे ही हैं बेटी, मगर सबके दिल अच्छे हैं, सच्चे हैं, बस वक्त के तकाजों को समझ नहीं सकते। इस गांव के लड़के ने वहां अपने लिए ख्वाब देखे, टाली के नीचे बैठकर छप्पड़ के गदले पानी में अपना मुस्तकबिल देखा, फिर गदले पानी से उसे नतार लाया, तुझे हासिल किया, तेरे लिए तेरे ख्यालों के मुताबिक ये घर बनाया, और तू अपनी जात के भंवर में फंसी हुई है बेटी।
मुझे तो इसका साथ देना है। मियाँ जी, आगे भी बहुत मुश्किलें हैं। मिल के चलोगे ना बेटी तो सब आसान हो जाएंगी। हेलो डैडी, कुछ वक्त चाहिए था आपसे आज के लिए। जी, सज्जाद भी आना चाहते हैं। रात का खाना? शुक्रिया, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आपका आमिर अमेरिका जा रहा है। ये रहा टिकट और पैसों का इंतजाम भी शहर ने कर दिया है। वो ही शहर अबू जो आप सबको एक आंख भी नहीं पाती थी। देखा, अब इस मुश्किल वक्त में भी मेरे वही काम आई और अब मुझे पिक करने आएगी। तो तुम वाकई जा रहे हो आमिर? तो वो आपके समझ में मजाक कर रहा हूं। नो नो, मैं सीरियस हूं। अरे इतनी दूर जा रहे हो और हमसे पूछे बगैर? लो बताओ, अमेरिका कौन सा दूर है मम्मी? यूं जहाज जाता है, यूं जहाज आता है। और फिर मैं पूछता हूं, आपने तो मुझ पर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। ओके डैड, मैं बाहर शहर का इंतजार कर रहा हूं। आमिर भाई, शिवाजी, आपको अमेरिका नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाजी कोई वजह, कोई जवाब भी तो हो। कोई वजह, कोई जवाब आपको रोकने का मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। वो क्या डियर? इकट्ठे रहने का आमिर भाई। इकट्ठे? और फिर इस घर में रहूं? आमिर कुछ तो सोचो। जाने दो बेटी, तजर्बे करने की उम्र है, देख लेने दो बाहर की दुनिया। वक्त आने पर मियाँ जी मैं इसे खुद भिजवा दूंगा। ये वक्त का इंतजार नहीं कर रहा ना, बेसब्रा है। इसे नहीं पता पांव की मिट्टी छोड़ने का क्या नुकसान होता। बेटे, जड़ें नहीं रहती, लगाओ ताल्लुक मोहब्बत सब खत्म हो जाती है। लगाओ ताल्लुक मोहब्बत, ये सब बेमानी जज्बात आप अपने पास रखिए, इन्हें असासा समझिए। मुझे नहीं चाहिए ये तकियानुसी जज्बे। ओके मामा, डैड, खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा, सालन को देर हो गई। वैसे बड़ा लजीज पका है। मियाँ जी के लिए मैंने यखनी बनाई है और असद और आमिर के लिए भुना गोश्त। आमिर याद ही नहीं रहा, वो तो चला गया है। नहीं बेजी, अरे मैं नहीं जा सका। अरे वो तो प्लेजेंट सरप्राइज। अम्मी, मैं और सहर एयरपोर्ट गए, वहां जहाज लेट था, हम इंतजार करते रहे और फिर हम दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया? हाँ अबू, वो मुझ पर एहसान जताने लगी, अपने आप को बरतर साबित करती रही और फिर अबू आपको और अम्मी को ऐसे वैसे खिताब देती रही। जब मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि जिस काम की शुरुआत ही नाचाकी और बदगुमानी से हुई है तो वो फले फूलेगा कैसे? ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात आमिर मियां। जी मियाँ जी, वाकई यूं लगा जैसे जैसे मुझे अकल आ गई हो। तो फिर मैंने उसे टिकट वापस देकर उसके एहसान का बोझ उतार दिया। जहाज उड़ा और वो अकेली चली गई। मैं वापस अपनी जड़ों की तरफ, लगाव मोहब्बत ताल्लुक की तरफ लौट आया मियाँ जी। मैं ना कहती थी आमिर भाई तो अभी छोड़ के जा ही नहीं सकते। आमिर मियाँ, आपके पसंद का खाना पका है, बैठ के खा लें आप जल्दी। अरे हाँ, सच बात, बातों में भूल गया, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। अबू, और कल से मैं आपके साथ ऑफिस भी जाऊंगा, जरा बिजनेस का तजुर्बा होगा अम्मी जी। ठीक है, लाए जी, खाना कहाँ है मेरा? खाना दीजिए प्लीज, ईमान से इतनी भूख लगी हुई है। आमिर भाई, आप तो कागज का जहाज उड़ाएंगे। शैतान हो गया। 4 बज गए, चलती आपा। बहुत शरारतें करने लग पड़ा ना। मियाँ जी, ये शायद आपका एक खत आया है, शायद आपके महकमे की तरफ से। हाँ, मैंने तुम्हारा पता दे दिया था सज्जाद पुत्र। क्या लिखा है? मैंने तो पढ़ा नहीं इसको।
आप खोल के देखिए। वाजबात के मुताल्लिक ही लिखा होगा। ये चेक भेज दिया है। चलो, अच्छे वक्त रकम आ गई। मैं भी गांव जा ही रहा था। गाँव? मियाँ जी, आप जा रहे हैं? ओ बेटे। मियाँ जी, मैंने फर्स्ट डिवीजन लेना है। मियाँ जी, प्लीज आप रुक जाइए ना। देखिए, हम सब मिलकर यहाँ आपकी देखभाल करेंगे, खिदमत करेंगे। यहाँ अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आराम मिलेगा। आराम? नहीं बेटे, मुझे काम करना है। काम भी एक इबादत है, और इस इबादत के लिए जगह की कोई बंदिश नहीं। सड़क हो, गली हो, खेत हो, कारखाना, दुकान, दफ्तर, सब जगह इस इबादत की मुंतजर रहती हैं। और मैंने तो सारी जिंदगी इसी नजरिए के तहत गुजारी है बेटे। और अब बाकी जिंदगी भी अपने गांव में उन मासूम और हाजतमंद बच्चों की खिदमत करना चाहता हूँ जिन्हें हम सब की जरूरत है। वो तो मियाँ जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन मियाँ जी, अगर आप यहाँ रहते तो। मियाँ जी, हमें तो बड़ा सहारा था आपका। मैं तुम सबके खुलूस को समझता हूँ बेटे। तेरे घर में रहकर मैंने बड़ा सुख पाया है सज्जाद पुत्र, मगर अभी बड़ा काम बाकी है। और फिर अपने पैरों पर चलते रहने में आगे बढ़ने का तसव्वुर जिंदा रहता है। यही शायद जिंदगी है, यही बका है, यही कायम रहने का तसव्वुर है। भाई तुम सब लोग तो उदास हो गए हो हैं। भाई मिल के आ जाना ना मेरे पास वहां गांव में, हैं? अच्छा बेटे, लो अब मैं चलता हूं।